इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलसीएम निकालने की सबसे आसान ट्रिक। एलसीएम को कहते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एल मतलब लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब समान मतलब कि जो एक जैसा हो, मल्टीपल मतलब गुणांक। तो सबसे छोटा समान गुणांक उसे हम एलसीएम कहते हैं। इसे हम लघुत्तम समापवर्तीय भी कहते हैं। आइए देखते हैं एलसीएम निकालने की सबसे आसान ट्रिक, जिसमें आप 2 सेकंड के अंदर अपने आंसर को दे पाएंगे। सबसे पहली केस हमारे में क्या होता है, इस ट्रिक में सबसे पहला केस क्या होता है, जैसे हमें एलसीएम निकालना है 2, 4, 6 और 12 का। इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें 12 है। तो अब ये 12 देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइड हो सकता है 12 से, हो सकता है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। अब 4 देखें, 4 12 से डिवाइड हो सकता है, 4 3 ज़ा 12 हो रहा है पूरी तरह डिवाइड, तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब 6 2 ज़ा 12, ये भी पूरा, इसे भी कैंसिल आउट। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है सबसे लार्जेस्ट नंबर से, 12 से। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12, सबसे लार्जेस्ट नंबर। अगर हमारे जो और सारी डिजिट हैं, सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर देखेंगे। तो ये कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। इसके हिसाब से हम आप अपना आंसर देखेंगे कि अगर सारी जो और डिजिट हैं एलसीएम की, वो डिवाइड हो रही हैं 12 से, तो फर्स्ट केस में हमारा केस प्रूव हो जाएगा और उसमें जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट डिजिट जो होगी वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि इसमें सारी डिजिट हमारी कैंसिल आउट हो गई हैं और डिवाइड हो रही हैं लार्जेस्ट नंबर से। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हम देख लेते हैं केस फर्स्ट का दूसरा एग्जाम्पल, 3, 9, 27 एंड 81। दूसरा 3 सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है इसमें, 81, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81। अब देखेंगे कि 3 डिवाइड हो रहा है 81 से, हो रहा है बिल्कुल, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, तो पूरी तरह डिवाइड हो, तो 3 कैंसिल आउट कर देंगे। अब 9 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 9 9 ज़ा 81, ये भी हो रहा है, और 27 3 ज़ा 81 हो रहा है ये भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि केस फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। तो इसमें ये सारे इससे डिवाइड है और डिजिट लार्जेस्ट नंबर से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एलसीएम का, 81, लार्जेस्ट नंबर। अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 किन पे फॉलो होगा ये भी देखते हैं। जैसे हमने ले लिया एलसीएम निकालेंगे 5, 9, 18, हम इन पे फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ी डिजिट हम देखते हैं इसमें हमारी ट्रिक में, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है नंबर, यहाँ पे कौन सा है, 18 है। तो अब देखें 5 इससे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, 9 2 ज़ा 18, तो इसे कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, और ये क्या है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ऐसी डिजिट होगी जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको, जो हमारा ऐसा नंबर होगा जो खुद का ही मल्टीपल होगा, प्राइम नंबर होगा, जैसे 5 हो गया, 13 हो गया, 23 होगा, अगर वो नहीं कैंसिल आउट हो रहे होंगे तो हम उसको 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे लार्जेस्ट नंबर में, ठीक है। तो हमारा 18 इंटू 5 कितना हो गया, 18 इंटू 5 होता है हमारा 90, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 90। सेकंड केस का दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लेते हैं 23, 50 एंड 100। अब हम इसमें सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 को हम 50 डिवाइड हो जाएगा 100 से, हो जाएगा, 23 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर पे जो बचा हुआ नंबर है 23, ये खुद ही से ही कट सकता है नंबर, और ये किसी से नहीं कट सकता, खुद से ही कर सकता है 23, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। तो क्या इसका आंसर आएगा, 23
0 मतलब 2300, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम केस देखते हैं। सेकंड केस में हमने क्या देखा है कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है उससे देखें कौन कौन सी डिजिट कैंसिल आउट हो रही है। जैसे 18 लार्जेस्ट नंबर था तो हमारी 9 डिजिट जो आ रही थी वो कैंसिल आउट हो रही थी। 9 2 18 पर 5 नहीं होता, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो खुद का ही मल्टीपल होता है, वो किससे डिवाइड नहीं हो, डिवाइड इस केस में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वे खुद से, तो इसे हम क्या करेंगे 18 इंटू 5 कर देंगे। जब ऐसा नंबर कोई आ जाए तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 5। जैसे 23 आ गया इस केस में, कि अगर हम इसमें 100 में से किसी और की भी 1 की मल्टीप्लाई करें, 2 की मल्टीप्लाई करें, तब भी ये हमारा आंसर, ये हमारा डिविजिबल में नहीं आ सकता, ऐसा नंबर है। तो इसकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अपने लार्जेस्ट नंबर में। आइए क्या समझते हैं अब हमारा लास्ट केस इस केस थर्ड। इसमें हमने नंबर ले लिया सपोज 2 4 6 एंड 54। अब इसमें जैसे हम पहले कर रहे थे वही देखेंगे कि जो हमारा 2 है वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। 54 इज लार्जेस्ट नंबर। 54 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि 4 नहीं हो सकता। 4 1 जा 4 और 14 आ जाएगा बाद में, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। 4 एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद हम 6 को देखेंगे। 6 हो सकता है, 6 9 जा 54, ये भी हो गया। अब 4 बज गया हमारा, तो हम क्या करेंगे कि 54 को इस तरह से नंबर बनाएंगे कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ऐसा नंबर तो नहीं है कि बिल्कुल बन ही नहीं सकता मल्टीप्लाई करके। तो हम सबसे पहले इसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही आएगा। 54 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसमें करेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई, 1 की जगह 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी नहीं हो पाएगा हमारा। अब हम देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई करके। 3 की मल्टीप्लाई करके हमारा है 108। अब ये 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो हमारा आंसर आ गया 108। इसमें क्या करेंगे कि ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा था, केस नंबर सेकंड में, कि इस तरह का हमारा अदर नंबर आया था कि जो लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता अगर हम लार्जेस्ट नंबर में एक्सटेंड भी करें, क्योंकि ये इवन नंबर था और ये ओड नंबर है, तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ पाता, क्योंकि 18 कभी भी 5 के मल्टीपल में नहीं आ सकता। इस वजह से हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे लार्जेस्ट नंबर पे। पर इस नंबर में जैसे 4 है, 4 भी इवन है, मतलब कि इस तरह की कंडीशन है कि अगर 54 को और एक्सटेंड करें तो वो मल्टीपल बन सकता है 4 का, ठीक है। तो डिवाइड हो सकता है आराम से जो 54 है, तो उसे एक्सटेंड करेंगे। 54 में सबसे लार्जेस्ट नंबर पहले 1 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि बनता है 4 के डिविजल, नहीं बनता। 2 की करते हैं तब हमारा बनता है, नहीं बनता। 3 की मल्टीप्लाई कर तो 108 आता है, 108 आता है, तो वो 4 का डिविजिबल है बिल्कुल। 4 डिवाइड कर सकता है 108 से, और इसका जो मल्टीपल है वो बन जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है 108। आगे देखते हैं केस थर्ड के लिए, और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा आता है 5 10 15 एंड 20। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 20 लार्जेस्ट नंबर। तो 5 डिवाइड हो जाएगा 20 से, हो जाएगा। 10 हो जाएगा, बट 15 नहीं होगा। पर अगर हम 20 को और एक्सटेंड करें तो 15 के इक्वल आ सकता है। तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, नहीं हो सकता। 2 की मल्टीप्लाई कर दें 1 की जगह 40, नहीं हो रहा है। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 45, ये भी नहीं होगा। 4 ज़ा कर दें 15 नहीं 20, 22 ज़ा 40 और 23 ज़ा कितना हो जाएगा 60, ये हो सकता है बिल्कुल। तो 15 डिवाइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 इज़ द
आंसर। एक बार और समझ लीजिए आप कि इस वाले क्वेश्चन में 20 इज़ द लार्जेस्ट नंबर और ये 5 डिविजिबल हो सकता है 20 से, यस हो सकता है। 10 हो सकता है 15 नहीं हो सकता। पर अगर हम 20 को एक्सटेंड करें, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करें, नहीं हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आ रहा है, तो ये 40 डिविजिबल है 15 से, नहीं है। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें तो 60 आ रहा है, 60 डिविजिबल है 15 के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। ये तीनों केस लगाकर आप कोई भी एलसीएम अपना 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं एलसीएम निकालने का। एलसीएम क्या होता है बेसिकली समझिए, लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन, सी से कॉमन, समापवर्तीय मतलब गुणांक, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल, ठीक है। सबसे छोटा समान गुणांक हमें देखना है। तो हम जैसे सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें वही ले लेते हैं 2, 4, 6 एंड 12। अब इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई देख लेते हैं 2, 4, 2, पहले 2 का टेबल लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 तक है, यहाँ तक तो 12 तक ही लिख दिया हमने। अगले यहाँ तक 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये 20 तक एक्सटेंड कर दिया हमने। अगले हम 6 का एक्सटेंड करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ये इतना ही कर दें क्योंकि 12 तक है लास्ट, सबसे लार्जेस्ट नंबर 12 तक है, तो 12 तक ही देखते हैं। तो 12 तक ही लिखना हमारा इम्पोर्टेंट है ये मल्टीप्लाई। अब 12 की देखते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 2 है 24, 12 3 ज़ा 36 बस। तो हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा कॉमन मल्टी, जो तीनों में सबसे कॉमन मल्टीप्लाई आ रहा हो, तो 12 सबसे बड़ा है, तो ये वाला हो गया 12 में 12 ही है, और ऊपर देखेंगे यहाँ पे 12, यहाँ पर भी ऊपर 12 और यहाँ पर भी 12, तो इसका आंसर सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पर 12 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इस तरह से देखते हैं, ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए सिंपल जो हमारा एलसीएम है वो निकालना हम सीखते हैं। सपोज़ हमें निकालना है किसका, आइए सिंपल एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 9 18 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 2 है हमारा सबसे छोटा नंबर, तो उससे 2 से सारी डिजिट को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 हो सकता है 2 से डिवाइड, नहीं हो सकता तो एज इट इज़ लिख देंगे। 9 हो सकता है, नहीं हो सकता तो एज इट इज़ लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे। 2 9 ज़ा 18, तो 9 से हो गया डिवाइड 18, तो 2 9 ज़ा 18, तो 9 आ रहा है डिवाइड करके, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 18 को, तो हमारा 9 आ रहा है आंसर। अब 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगले हम देखते हैं कि उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं पूरा इसको, जो हमारा जिसका एलसीएम लेना था जिन नंबर्स का, तो 5 1 ज़ा 5, 9 एज इट इज़ क्योंकि 9 नहीं हो सकता 5 से डिवाइड, और 9 दोबारा से रिपीट हो रहा है, देन 1। अब हम देखेंगे कि 9 किससे डिविजिबल हो सकता है, 1 से हो सकता है, 1 तो 1 ही है। 2 से हो सकता है डिवाइड, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है, यस 3 से हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो हम 3 लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 कॉमन, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इसे एलसीएम निकालने का सिंपल बेसिक मेथड होता है। एक और देख लेते हैं निकालने के लिए, जैसे हमें निकालना है 24 × 5, 24,5 का, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट लेते हैं। 1 तो कॉमन होता है, 1 तो किसी के काम का नहीं है, मतलब डिवाइड करने में, तो हम देखते हैं 2,
टू 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 हमारा यूज़फुल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो 12 आएगा, और 5 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 12, हो सकता है, तो 2 6 ज़ा 12 और 5 एज इट इज़। अब 6 हो सकता है 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6 और 5। अब 3 हो सकता है, नहीं, तो 3 1 ज़ा 3 और 5, फिर 5 1 ज़ा 5 5 है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल लिपि जैन आकांक्ष को सब्सक्राइब कर दीजिए।